सो हेलो स्टूडेंट, देखिए जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर्स के बारे में, और एरर होती क्या है। तो यहाँ पर हम तीन बेसिकली एरर्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि जो एरर है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आती है एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। सो एब्सोल्यूट एरर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटीज। क्या होती है कि जो आपकी ट्रू वैल्यू होती है किसी क्वांटिटी की, और जो आपने अलग अलग उसकी वैल्यूज को मेजर्ड किया है, तो उनका जो डिफरेंस होता है उन डिफरेंस को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, जैसे भाई आपके पास यहाँ पर कोई आपने मेजर किया है, यहाँ पर कोई लेंथ आपने मेजर करी है यहाँ पर 6, 7, 5, 2, 3। ठीक है, ये आपने कुछ लेंथ यहाँ पर मान लिया मेजर करी है, जबकि जो आपकी ट्रू वैल्यू है वो वहाँ पर कितनी है। ट्रू वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर है आपकी 4। ठीक है, सो 4 इज द ट्रू वैल्यू, 4 इज द मीन ऑफ दीज वैल्यू। तो आपने सभी वैल्यूज का मीन निकाला। ठीक है, आपने मीन निकाला यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर मीन निकाला इसका, और आपका मीन यहाँ पर 4 है, या फिर मान लिया इसकी ट्रू वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो ट्रू वैल्यू 4 है, तो देखिए यहाँ पर जो ट्रू वैल्यू होती है और इन सभी जो इंडिविजुअल वैल्यूज जो कि हमने निकाली, इनमें जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। जैसे 6 - 4 यहाँ पर कितना आ गया 2, 7 - 4 यहाँ पर कितना आ गया 3, यहाँ पर 5 - 4 कितना आ गया 1, 2 - 4 यहाँ पर कितना आ गया -2, एंड 3 - 4 यहाँ पर आ गया -1। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये यहाँ पर इंडिविजुअल एरर्स है। ठीक है, जिसको हमने निकाला बेसिकली ये आपके पास एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर निकल गई। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे निकाल सकते हैं कि आपकी जो ट्रू वैल्यू है और जो आपने इंडिविजुअल मेजरमेंट्स ली है, तो उस ट्रू वैल्यू में से सभी मेजरमेंट को माइनस करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं हमारी एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो देखिए एब्सोल्यूट एरर इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटीज। की क्वांटिटीज के जो इंडिविजुअल वैल्यूज है और ट्रू वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस होती है। तो यहाँ पर हम मानते हैं लेट फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड एन टाइम, कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एन टाइम हमने मेजर करी है, एंड लेट द मेजरमेंट वैल्यू, और उनकी मेजरमेंट वैल्यू है A1, A2, A3 अप टू AN। तो ये आपने एन टाइप मेजर की है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इन वैल्यूज का मीन निकाल सकते हो ताकि आपको यहाँ पर उसकी ट्रू वैल्यू मिले या ट्रू वैल्यू के नजदीक वैल्यू मिले। तो आप इसका अर्थमेटिक मीन निकालो। तो मीन कैसे निकालोगे, जितनी भी आपकी वैल्यूज होती है उनको प्लस कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 वैल्यू है तो 10 जितनी भी वैल्यूज है 10 वैल्यूज को प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 10 जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर n वैल्यूज है, हमने n टाइम मेजरमेंट ली है और ये हमारी मेजरमेंट आई है। सो A1 + A2 + अप टू AN डिवाइडेड बाय n, जितनी आपकी यहाँ पर नंबर ऑफ मेजरमेंट होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। फिर इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं 1/n समेशन, या सिग्मा बोलते हैं इसको, i = 1 to n AI। तो यहाँ पर देखिए जो A1, A2 + अप टू AN है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं AI से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जहां पर i की वैल्यू कितनी है 1 से लेके n तक है। देखिए आप देख सकते हैं i की वैल्यू 1, 2, 3, 4 अप टू n तक है यहाँ पर। ठीक है, और सिग्मा या समेशन का मतलब यहाँ पर होता है प्लस। तो मतलब आप यहाँ पर i की वैल्यू पहले 1 रखो तो आपको A1 मिलेगा, फिर सिग्मा मतलब प्लस। ठीक है, आप इसको वापस एक्सपेंड करोगे तो आपको यही क्वांटिटी मिलेगी, समेशन AI। यहाँ पर i = 1 to n। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले 1 पुट करो तो A1, फिर समेशन का मतलब प्लस, फिर यहाँ पर आप 1 to n मतलब 1 से लेके n तक, तो आप 2 पुट करो A2, फिर इसी तरीके से आप प्लस करोगे और 3 पुट करोगे, और इसी तरीके से आपको ये सारी वैल्यूज यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और इसके आगे यहाँ पर 1/n था तो ये 1/n टाइम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी का सिंप्लीफाइड रूप है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो हमने वैल्यू निकाली ये क्या है, ये हमने मीन वैल्यू निकाल ली। हमने डिफरेंट मेजरमेंट ली और सभी मेजरमेंट की मीन वैल्यू निकाली या उनकी एवरेज वैल्यू निकाल ली। अब ये जो एवरेज वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू, बेसिकली आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो वहां पर हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं और ये ट्रू वैल्यू के काफी नजदीक होगी। तो इस केस में आपको जो एब्सोल्यूट एरर आपकी मिलेगी हर मेजरमेंट के अंदर, तो क्या करोगे, जो आपकी वैल्यू यहाँ पर आपकी जो मेजरमेंट आई है, बेसिकली आपका जो मीन आया है, जो आपकी ट्रू वैल्यू है, उसमें से आप माइनस करोगे इंडिविजुअल वैल्यूज। तो जैसे पहले आपने मेजर करी थी A1, मीन आया है आपका AM, तो AM - A1। सिमिलरली दूसरी यहाँ पर जो आपकी दूसरी क्वांटिटी है, दूसरी आपकी जो मेजरमेंट है, उसमें एरर को हम कैसे निकालेंगे, AM - A2।
ठीक है। सिमिलरली AM माइनस AN, आपकी जो nth मेजरमेंट है उसके अंदर कितना एब्सोल्यूट एरर है उसको हम AM माइनस AN से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये जो हमारी है डेल A1, डेल A2, डेल AN, इन सभी को हम बोलते हैं बेसिकली एब्सोल्यूट एरर्स। तो ये हमारी एब्सोल्यूट एरर्स है यहाँ पर। फिर जो एब्सोल्यूट एरर है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों ही हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी जो मेजरमेंट है यहाँ पर वो कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर, it is the arithmetic mean of the magnitude of absolute error in all the measurement of the quantity। तो ये क्या होती है, ये जो आपकी अर्थमेटिक मीन होता है बेसिकली ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ऑल क्वांटिटीज, कि जितने भी आपने क्वांटिटीज का मेजरमेंट लिया है, ठीक है, जितनी भी आपने मेजरमेंट ली है उन मेजरमेंट की जो एब्सोल्यूट एरर आई है जो पीछे हमने निकाली है, तो उन एरर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उन सभी मैग्नीट्यूड का आप अर्थमेटिक मीन निकाल लो, तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी। सो ये इसका फॉर्मूला होता है डेल ए मीन इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल A1, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल A2 प्लस 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 अप टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल AN, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैग्नीट्यूड है इसके अंदर बाहर जो क्वांटिटी आती है वो प्लस ही रहती है, माइनस है तो भी प्लस ही रहती है, डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ द क्वांटिटीज। तो ऐसे ही हम मीन निकालते हैं, तो जो हमारी एब्सोल्यूट एरर आई थी उन सभी एब्सोल्यूट एरर का हम मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारी एब्सोल्यूट एरर आई थी डेल A1, डेल A2, डेल AN, तो ये हमारी एब्सोल्यूट एरर्स आई थी। तो इन एब्सोल्यूट एरर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है प्लस माइनस, यहाँ पर साइन को हम नहीं लेंगे, इनका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, सबको हम प्लस काउंट करके उसका मीन निकाल लेते हैं। तो वहां पर जो हमें मिलती है एरर जो मिलती है उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हमने फाइनली यहाँ पर क्या किया था, हमने कुछ मेजरमेंट ली थी और मेजरमेंट करके भाई जैसे हमने A1, A2, A3 और इस तरीके से AN यहाँ पर हमने मेजरमेंट ली, फिर हमने सभी मेजरमेंट का मीन निकाला, ठीक है। और फिर बाद में हमने क्या किया, हमने डेल A1 निकाला जो कि था हमारा AM माइनस A1, फिर डेल A2 निकाला सिमिलरली AM माइनस A2, और सिमिलरली हमने डेल AN भी निकाला यहाँ पर AM माइनस AN, और ये हमारी थी एब्सोल्यूट एरर्स यहाँ पर, ठीक है। अब इनमें से कुछ एब्सोल्यूट एरर प्लस हो सकती है, कुछ एब्सोल्यूट एरर माइनस हो सकती है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या है, अगर हम पूछें कि भाई आपने जो एरर की है यहाँ पर, जो एरर की है वो जो एरर है उस एरर का मीन कितना है, तो अगर आप एरर का मीन निकालते हो तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये जितने भी क्वांटिटीज है डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस अप टू डेल AN, सभी को आप n से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका मीन आ जाएगा। किसका मीन, जितनी आपकी एरर है, ठीक है, जैसे इसमें 0.01 मान लो, 0.02, इसमें 0.03 एरर, तो जितनी भी आपकी एरर्स आई उन सभी एरर की एक मीन एरर आ जाएगी कि एवरेज आपने इतनी एरर यहाँ पर करी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। बट यहाँ पर हम जो है यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड को काउंट करते हैं, माइनस साउंड को काउंट नहीं करते, ठीक है। तो माइनस साउंड को बेसिकली माइनस साइन को काउंट क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई मान लो आपकी ट्रू वैल्यू है 5 और आपने दो मेजरमेंट ली, एक आपकी मेजरमेंट आई 4 और एक आपकी मेजरमेंट आई है 6। तो यहाँ पर अगर आप बेसिकली ये निकालोगे, इसकी एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, तो पहली एब्सोल्यूट एरर कितनी आएगी, पहली एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी 5 माइनस 4 दैट इज 1। सेकेंड एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी यहाँ पर 5 माइनस 6 दैट इज -1। और अगर इन दोनों का अगर आप मीन निकालोगे, यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, तो वो कितनी आ जाएगी, डेल A1 प्लस डेल A2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 1 -1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या है, आपकी यहाँ पर जो एरर है, इन एरर का जो मीन है, जो एवरेज आ रहा है वो एवरेज 0 आ रहा है, और 0 मतलब यहाँ पर कोई एरर नहीं है, बट यहाँ पर एरर फिर भी है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव साइन को नहीं लेते हैं, यहाँ पर इस नेगेटिव साइन को भी हम पॉजिटिव काउंट करते हैं, ठीक है। और 2/2 कितना आ जाता है, 1। तो मतलब आपके पास एवरेज कितनी एरर आ रही है, आपकी एरर्स की एवरेज एरर है 1, ठीक है, कि इसमें भी 1 का एरर है, इसमें भी 1 का एरर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं सभी क्वांटिटीज का, उनका साइन कंसिडर नहीं करते। तो मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर हमारी आ जाती है डेल A मीन से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डेल A1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल A2 प्लस 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 अप टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल AN डिवाइडेड बाय n।
So del A mean is equals to 1 by n and we can take summation of these quantities. So summation I is equals to 1 to n and magnitude del A I. ठीक है, यहाँ पर I की वैल्यू आप पुट करोगे 1 to n तो आपको वापस से यही टर्म पूरी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डेल ए मीन निकाल लिया। अब आपने डेल ए मीन निकाल लिया मतलब आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल ली। सो फाइनल रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट कैन बी रिटन एज, जो आपको फाइनल रिजल्ट है उसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपकी मीन वैल्यू है उसमें इतनी वैल्यू कम या फिर ज्यादा हो सकती है। ठीक है, सिंस हमने यहाँ पर साइन को नहीं लिया तो ये जो वैल्यू है ये इसमें ज्यादा हो सकती है या फिर कम हो सकती है। ठीक है, कि जो आपकी यहाँ पर जो वैल्यू है उसमें इतनी वैल्यू मेजरमेंट में इतनी वैल्यू है तो ज़्यादा आ सकती है या फिर कम आ सकती है क्योंकि इतनी आपकी एरर आई है यहाँ पर। एंड इट मीन्स द मेजर्ड वैल्यू इज लाई बिटवीन दिस एंड दिस, ए एम प्लस डेल ए मीन और ए एम माइनस डेल ए मीन, मतलब आपकी जो वैल्यू है वो इन वैल्यूज के बीच में कहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर के ऊपर। तो रिलेटिव एरर देखिए क्या होती है। सो रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो रिलेटिव एरर होती है, रेशियो होती है आपकी जो मीन एब्सोल्यूट एरर है जो भी हमने निकाली है डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू जो अपनी एवरेज वैल्यू निकाली थी, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो वहां पर हमें मिल जाती है बेसिकली रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर जिसको हम डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस लेटर इसको हम बोलते हैं डेल, डेल्टा होता है ये। सो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डेल ए मीन डिवाइडेड बाय ए एम। नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज एरर। अब ये जो रिलेटिव एरर है इसको हम परसेंटेज एरर में भी निकाल सकते हैं। सो परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर हमारी परसेंटेज एरर आ जाती है डेल ए मीन डिवाइडेड बाय ए एम इंटू 100%। ठीक है, कि आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको डिवाइड करो आपकी एब्सोल्यूट एरर से और मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपको मिल जाएगी कि आपकी जो एरर है वो कितनी परसेंट एरर है यहाँ पर। ठीक है, आपको परसेंटेज में रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए इसी को हम न्यूमेरिकल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं इसका। सो देखिए हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव वैल्यूज 1.29, 1.33 एंड दीज वैल्यूज। कैलकुलेट मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो आपने क्या किया है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का वो मिला है आपके पास, ये वैल्यूज है कि आपने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला और आपके पास ये मेजरमेंट वैल्यूज आई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप इन वैल्यूज का मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरेज के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है उस एब्सोल्यूट एरर को निकालना है, जो रिलेटिव एरर है उस रिलेटिव एरर को निकालना है और परसेंटेज एरर को बाद में निकालना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करते हैं। तो देखिए जैसे हमारा फॉर्मूला था सबसे पहले कि हमें जो मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी वैल्यूज होती है A1, A2, A3 अप टू AN सबको हम ऐड कर देते हैं और डिवाइड करते हैं जितनी आपकी यहाँ पर मेजर्ड वैल्यूज होती है, जितनी आपने मेजरमेंट ली है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिवाइडेड बाय 8। तो आपने एवरेज निकाल लिया यहाँ पर, इसको आप सोल्व करोगे और राउंड ऑफ करोगे तो ये आपको 1.33 मिल जाएगी। ठीक है, तो म्यू यहाँ पर आपकी क्या आ गई, मीन वैल्यू आ गई। फिर हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट। तो एब्सोल्यूट एरर को कैसे करते थे, जो हमारी इंडिविजुअल वैल्यूज होती थी और जो हमारी ट्रू वैल्यू है या फिर जो हमने मीन निकाला है उसमें से माइनस कर देते हैं। सो 1.33 जो है वो हमारा यहाँ पर मीन वैल्यू आई है, तो मीन वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करेंगे 1.29, आपको मिलेगा 0.04। सेकेंड एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, सो 1.33 माइनस सेकेंड वैल्यू है आपकी 1.33 दैट इज 0। सिमिलरली आप थर्ड एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, आपकी मीन यहाँ पर आपकी जो मीन वैल्यू है वो 1.33 माइनस जो आपकी थर्ड वैल्यू है वो 1.34, तो उसमें आया आपका एरर कितना, माइनस 0.01 का। सिमिलरली आप सभी वैल्यूज के अंदर एरर का निकाल लोगे। ठीक है, कि आपकी सभी वैल्यूज के अंदर कितना एरर आया है, तो किसी के अंदर 0 एरर आएगा, किसी के अंदर 0.11, किसी के अंदर नेगेटिव में एरर आएगा। सभी एरर्स को आपने यहाँ पर निकाल लिया, डेल म्यू1, डेल म्यू2, डेल म्यू3, डेल म्यू4, म्यू5, म्यू6 एंड म्यू7 एंड डेल म्यू8, सभी आपने एब्सोल्यूट एरर्स को यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा दूसरा काम भी हो गया, एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू भी निकल गई। फिर हम यहाँ पर करेंगे रिलेटिव एरर को। तो रिलेटिव एरर देखिए कैसे निकालते थे। तो रिलेटिव एरर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए। रिलेटिव एरर के लिए हमें क्या चाहिए, मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए, क्योंकि रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है, रिलेटिव एरर क्या होती है, जो आपकी रिलेटिव एरर है पीछे अभी बताया था, डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है डेल ए मीन डिवाइडेड बाय ए एम। ठीक है, कि आपकी जो मीन वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू है, उसको डिवाइड करो आप डेल ए एम मीन से। ठीक है, और
तो यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आप डेल ए मीन निकालो, ठीक है। तो डेल ए मीन यहाँ पर आप निकालोगे तो वो कितना आएगा, तो जितना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, जो आपकी एब्सोल्यूट एरर आई है, इन सभी एरर्स का मीन निकालो, ठीक है। और जो नेगेटिव है उसको भी हम पॉजिटिव काउंट करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो देखिए 0.04, 0.04, 0, फिर यहाँ पर माइनस 0.01 है, तो माइनस नहीं लेंगे, इसको हम पॉजिटिव ही काउंट करेंगे 0.01। सिमिलरली माइनस 0.02, इसको 0.02 काउंट करेंगे, फिर 0.01, 0.03, 0.03 एंड प्लस 0 डिवाइडेड बाय हमारी 8 वैल्यूज है, तो 8 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर हमारी जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो कितनी आ गई, 0.02। सो मीन एब्सोल्यूट एरर मीन इज 0.02, ठीक है। ये आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। जबकि अगर हमें रिलेटिव एरर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस डेल म्यू मीन डिवाइडेड बाय म्यू, दैट इज ये म्यू जो है ये आपका मीन वैल्यू है, ठीक है। तो दोनों को आप डिवाइड कर दो, यहाँ से जो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर रही है, जो आपकी मीन वैल्यू आई है, दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको रिलेटिव एरर मिल जाएगा कि जो आपकी ट्रू वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में आपका इतना रिलेटिव एरर है, ठीक है, दैट इज 0.22। और फिर आपको परसेंटेज एरर निकालना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी वैल्यू बेसिकली परसेंटेज एरर आपको निकालना है, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आई है, 0.02 ये यहाँ पर। तो इसमें इसको जब आप सोल्व करोगे ये आपको 0.02 मिलेगा, ठीक है। आपका ये जो रिजल्ट है 0.02 आएगा। सो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, अबाउट यहाँ पर आपकी आ जाएगी 2.0%, मतलब आपके पास करीब यहाँ पर 2% एरर जो है इस मेजरमेंट के अंदर आती है। यहाँ पर आपके पास 2% का एरर है इन वैल्यूज के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।